बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ आमिर रशीद और आज हम बात करेंगे जेड सपोर्ट्स की कि जेड सपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। एक्चुअली जेड सपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर P1 सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको आज इसकी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह स्केचअप पर। तो मेरे साथ रहें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर हम आपको तमाम स्टेप्स इसके हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं सबसे पहले जो मेरा पहला डिज़ाइन मैंने किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब मैं शुरू से आगाज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो 50 mm इसकी लेंथ है और इसके बाद इसकी जो हाइट हम देंगे 316 mm देंगे और उसके बाद दोबारा 50 mm देंगे। तो ये हमने आपको नज़र आ रहा होगा कि जेड का एक हमने जेड की एक शक्ल आपके सामने ज़ाहिर हो गई है। तो इसको फिर हमने जो रखना है, इसकी जो थिकनेस है दैट विल बी 4 mm। तो हमने 4 mm के लिए क्या करना है, इसको इसी को हमने कॉपी करके इसी लाइन को ऊपर की तरफ पेस्ट करना है और 4 mm के डिस्टेंस के बाद इसको पेस्ट किया जाएगा ताकि इसकी जो थिकनेस है वो 4 mm कंसिडर हो। इसी तरह जो आपकी जो मेन लाइन है उसको भी आप 4 mm के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये जो इसकी पैरेलल लाइंस हैं दोनों आपको नज़र आ जाएंगी। और ये देखें बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप भी अपने घर पर ख़ुद से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें और रेफरेंस के लिए यूज़ करें। अब ये यहाँ पे देखें आप, दोबारा इसको मैं 4 mm देखें नीचे की तरफ दूंगा इसकी लेंथ और उसके बाद इसको भी मैं कॉपी करके इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड। याद रखें कि जो ब्लू एक्सेस है वो वाई एक्सेस आप कंसिडर करें उसको और वो नीचे की तरफ लेके जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी जो थिकनेस है 4 mm डाउनवर्ड भी आपको नज़र आ गई होगी। तो इसके बाद ये देखें आपको ये गैप नज़र आ रहा है। तो इसको गैप को फिल करने के लिए हम आर्क की कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे। उससे पहले जो लाइन एक्स्ट्राज हैं, एक्स्ट्रा लाइंस हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें अब हम आर्क की कमांड यूज़ करेंगे। आर्क का पहला जो पॉइंट है उसको लेंगे जो ऊपर रिमेनिंग लाइन थी, और ये देखें ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और इसको हमने 5 mm का इसका रेडियस कंसिडर करना है। तो ये आर्क यहाँ पे बन जाएगा। तो अब ये देखें इसकी जो सरफेस है आपको नज़र आ रही होगी, अब ये स्मूथ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे है इसको हम 4 mm का इसको रेफरेंस लाइंस यहाँ पे दोनों तरफ खींचेंगे। रेफरेंस लाइंस के बाद हमने यहाँ पर भी आर्क की कमांड ही यूज़ करनी है और आर्क की कमांड यूज़ करते हुए हम इसका जो रेडियस होगा वो 2.5 यहाँ पे कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी हमारी जो सरफेस है वो भी राउंड हो जाएगी। तो ये देखें आपके सामने तमाम मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। मैं एक एक स्टेप यहाँ पे आपको ब्रीफ भी कर रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ अपना जो डिज़ाइन है वो बनाना शुरू भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये राउंड सरफेस बन चुकी है। इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली हम डाउनवर्ड के अंदर भी यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, यही आर्क की कमांड ली जाएगी। अच्छा, याद है कि आर्क की जो कमांड है वो 2 पॉइंट्स आर्क हमने लिया है और उसका रेडियस जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक्सटर्नली हम 5 कंसिडर कर रहे हैं और इंटरनली हम 2.5 mm कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास एक ढांचा टाइप जेड सपोर्ट का यहाँ पे बन चुका है। अब ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो हम रिमूव करते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ राउंड सरफेसेस आपको नज़र आएँ और ये जेड सपोर्ट का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है, इनिशियल लेआउट है, वो आप देख सकते हैं आपके सामने रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पुश एंड पुल टूल को यूज़ करते हुए इसको ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड और इसकी जो थिकनेस जो लेंथ देंगे वो 50 mm देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं आपके सामने जेड सपोर्ट का एक कदरे बेहतर शक्ल आपके सामने ज़ाहिर हो चुकी है। अब इसके अंदर देखें एक ज़ाहिर आपने नट बोल्ट भी करना है और उसके लिए हमने क्या किया है, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उससे 2 लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को सेंटर से कट कर रही है, तो वो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये रेफरेंस लाइंस हैं
और इसके बाद हमने एक सर्कल यहाँ पे लिया है और सर्कल का जो डायमीटर है वो 8 mm है। तो हम सिर्फ यहाँ पे रेडियस के लिए हमने 4 mm लिखा और ये जो आपका सर्कल है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। और रेफरेंस लाइंस हमने रिमूव करके उसके बाद पुश एंड पुल टूल्स को यूज़ करते हुए इसको डाउनवर्ड मूव किया है 4 mm। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक यहाँ पे होल नज़र आ रहा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, मगर यहाँ पे एक सर्कल नहीं होगा, यहाँ पे स्लॉट बनाई जाएगी ताकि अगर इन केस इसके अंदर गुंजाइश होनी चाहिए यानी प्रोफाइल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 सर्कल्स बना रहे हैं 4 mm जिनकी रेडियसेस हैं, ठीक है जी। और उसके बाद रेडियाई हैं जिनके, उसके बाद ये देखें 3 सर्कल्स हमने बनाए और इनकी जो रेफरेंस लाइंस हैं हम यहाँ पे खींचते हैं और ये आप मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तमाम लोगों तक, तमाम अहबाब तक पहुँच सके। मेरी कोशिश होती है कि तमाम चीज़ें जो मुझे आती हैं मैं आगे डिलीवर करूँ ताकि तमाम लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो इस तरह से जो काम मैं कर रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत मुफीद हो सकता है। आप भी अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको प्रोफेशनली अपनी फील्ड के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें रेफरेंस लाइंस यहाँ पे अब मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका प्रोफाइल है यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल है और इसके अंदर थोड़ा सा लेंथ भी आपको नज़र आ रही है। तो ये मैं क्या करूँगा 4 mm इसकी भी जो लेंथ है वो डाउनवर्ड पुश एंड पुल टूल से मूव करूँगा ताकि ये मुझे यहाँ पे एक स्लॉट नज़र आए। तो ये एडजस्टेबल स्लॉट होती है इन केस अगर आपकी अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश होनी चाहिए, कभी राइट और कभी लेफ़्ट, तो इसीलिए ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये देखें आपके सामने ये बन चुका है। अब मैं इसको डाउनवर्ड 4 mm इसको नीचे मैंने मूव कर दिया है। तो ये स्लॉट आप देख सकते हैं। तो ये देखें आपके पास जो Z सपोर्ट का जो स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो आपके सामने एक इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। अब मज़ीद इसके अंदर देखें, अब एंगल की ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैं एंगल के लिए सिर्फ ऊपरी हिस्सा इसका सेलेक्ट किया देता हूँ। उसके बाद ये देखें जो एंगुलर कमांड होती है आपको देख रहे होंगे, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको 10 डिग्रीज़ इसको मूव कर दिया है। तो ये देखें इस वक्त 10 डिग्रीज़ पर ये मेरा ये डिज़ाइन हो चुका है Z सपोर्ट। तो अब मैं इसकी एक और कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसी से जो इसका फ्रंट सपोर्ट है वो बनानी है। अब इसकी जो लेंथ है, डायमेंशन है आपके सामने, मैं वो भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये देखें डायमेंशन के लिए इसका ऊपरी हिस्सा लें और उसका बिल्कुल जो उसका डाउनवर्ड लास्ट सरफेस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 333 mm इसकी हाइट हो चुकी है। अब ये देखें, अब जो फ्रंट सपोर्ट होगी ज़ाहिर है उसकी हाइट कम होगी, तो उसकी हाइट 90 होती है। तो उसको मैं क्या करूँगा 333 से मैंने माइनस किया है तो 243 मेरे पास रह चुका है। तो मीन्स मुझे 243 नीचे आना है यहाँ पे। ये देखें इसको मैंने कॉपी करके इसको डाउन मूव किया है तो ये मैं सिर्फ 90 mm पे आ चुका हूँ। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये 90 mm पे आ चुका है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका जो भी आप सोलर पैनल्स पे प्लेस करेंगे वो एग्जैक्टली 10 डिग्रीज़ पर प्लेस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मेरे साथ रहें और आखिर तक तमाम चीज़ें देखें ताकि आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको कोई इसके अंदर कमी कोताही नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करूँ और आप लोगों तक सही चीज़ और सही नॉलेज लेकर आ सकूँ। अब इसको हम देखें कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं और इसको जो भी नाम है इसका, ये फ्रंट सपोर्ट है तो उसको फ्रंट सपोर्ट नाम दे दें। इसी तरह वो जो बैक सपोर्ट है उसको बैक सपोर्ट नाम दे देंगे आप। अच्छा, ये कंपोनेंट के अंदर आप इसकी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं, इसकी हाइट मेंशन कर सकते हैं, इसकी विड्थ, इसकी थिकनेस, व्हाटएवर इसकी जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसका सिर्फ मैंने कंपोनेंट बनाया है और नाम लिखा है। और ये चीज़ देखें अब आपके सामने तकरीबन रेडी होने को है। अब मैं इसके अंदर जो इसका कलर है जो एल्युमिनियम एनोडाइज्ड होता है, मेटल में आप जाएंगे तो इसका जो कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर जो एल्युमिनियम एनोडाइज्ड
हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने जेड सपोर्ट्स रेडी हैं, इनको अपने डिज़ाइन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको जो तमाम थ्रू आउट डायमेंशंस हैं वो आपको दिखाई देता हूँ, ताकि आपके लिए एग्जैक्टली आप इस तरह की जो डिज़ाइन है वो आप ड्रॉ कर सकें स्केचअप के अंदर। ये देखें 333 mm इसकी हाइट है, और जो इसकी और जो दूसरा है उसका जो फ्रंट वाला है उसका 90 mm उसकी हाइट है, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 mm, दोनों 4 mm है, और इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका 50 mm है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम देखें तमाम डिटेल्स से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, और नोटिफिकेशन का बेल जो आइकन होता है उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सके। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।